द लिविंग वर्ल्ड का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखेंगे, ठीक है। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये क्या होते हैं? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। मतलब हम यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल को कैसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके लिए हमें कैटेगरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस लिए हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को यूज़ कर रहे हैं। और हायरार्की में हमें रिलेशनशिप किसी चीज़ का समझना है, किसी ऑर्गेनिज्म का, तो भी हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या चीज़ दिया है। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। कहा कि क्लासिफिकेशन सिर्फ एक स्टेप हमने क्लासीफाई कर दिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप। इसमें हमें कई स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है। इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक। हर एक स्टेप जो है वो क्या है, रैंक है और कैटेगरी है। सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ये पार्ट है, ठीक। जैसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह रहे हैं, मीन्स ये जो क्लासिफिकेशन में जो हम कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, दैट इज़ नोन एज कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर, और साथ मिलकर ये क्या बना रहे हैं, हायरार्की बना रहे हैं। ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कैटेगरी है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, रैंक को रिप्रेजेंट करता है। एंड इज़ कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, और इसे हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की को हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे हमारे पास इंसेक्ट है, ठीक। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, ठीक है, वो तो और है ना, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग होगा तब हम कहेंगे कि इंसेक्ट है। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकग्नाइजेबल concrete objects which can be classified and thus were given a rank. एक हमने रैंक दे दिया और कैटेगरी दे दिया। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर ग्रुप, उस ग्रुप को क्या कह रहे हैं, वो ग्रुप जो है मीन्स जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं ना, तो कैटेगरी कहलाता है। ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कैटेगरी कह रहे हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स, रैंक को डिनोट कर रहा है। ये रैंक और टैक्सॉन जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। एंड दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़। ये लिविंग मीन्स लिविंग है, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ना मतलब सिर्फ हमने मॉर्फोलॉजी देखी और हमने कहा कि ये बस ऐसे ही देखने के लिए शो पीस है, तो नहीं, ये बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शेयर करते हैं ना, और इनकी जेनेटिक्स होती है, ठीक है। दीज आर लिविंग। ऐसा नहीं है कि हमने सजा दिया और उसको हम देख के बता दें हाँ ये कैटेगरी है, ठीक है। सजी हुई चीज़ नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है कि हमने मॉर्फोलॉजी सारे कैरेक्टर देख लिया हाँ ठीक है, उसके अंदर बायोलॉजिकल एंटिटीज़ भी है। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम। सबसे पहली जो हाईएस्ट रैंक है वो किंगडम होती है, ठीक है। तो कहा जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ हैं, सारे जो भी नोन ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए कैटेगरीज़ हैं, सभी के लिए सेम कैटेगरीज़ हैं। क्या है वो कैटेगरी, ये हम याद करें, के पी सी ओ एफ जी एस। ये हम किस ऑर्डर में देख रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं। ये हमने याद किस ऑर्डर में किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट ये हम हायरार्की नहीं कहेंगे। अब आगे देखते हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने याद किया है बस, ठीक है, वही बता रही हूँ। वही चीज़ लिया है। फाइलम, फाइलम हम एनिमल के केस में कहते हैं और प्लांट के केस में वर्ड डिवीज़न यूज़ होता है फाइलम की रैंक पे, ठीक है। फॉर प्लांट, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज़ एज द लोएस्ट कैटेगरी। स्पीशीज़ जो है वो सबसे नीचे आती है, सबसे छोटी कैटेगरी है।
नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी में हम कैसे प्लेस कर रहे हैं. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यहाँ पे हम कैरेक्टर्स देखेंगे, मीन्स कैरेक्टराइजेशन के बाद ही तो क्लासिफिकेशन होगा. दिस हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन. अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कैरेक्टराइज कर दिया हमने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में से कि कैरेक्टर उसके जो भी कैरेक्टर हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उसको हमने देख लिया. बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि कैरेक्टर की हमें नॉलेज होनी चाहिए इंडिविजुअल के बारे में. अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल को ले लो, उसके कैरेक्टर्स हमें पता होने चाहिए, इसमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं. एंड दिस इन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन सिमिलैरिटीज़. अब उससे आसानी होगी कि करेक्टली हम डिस्क्राइब कर पाएँ सिमिलर फीचर्स और डिसिमिलर फीचर इंडिविजुअल के बीच में. जैसे हमने 3-4 एनिमल ले लिए, उनके हमने कैरेक्टर्स को मार्क कर लिए, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया कि क्या इसमें फ़ीचर्स सिमिलर है और क्या डिसिमिलर फीचर है. उसके बाद हमने उसका नाम दिया, करेक्टली डिस्क्राइब करने के बाद उसका नाम दिया, फिर क्लासिफिकेशन किया अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल. अब हमने देखा सिमिलर फीचर्स हैं तो वो सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल है, अलग अलग फीचर्स हैं तो वो अलग अलग काइंड के ऑर्गेनिज्म हैं. अब सबसे बेसिक यूनिट जो है वो है हमारा स्पीशीज़. ठीक है, स्पीशीज़ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज स्पीशीज़. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस. अगर वो देखने में थोड़ी भी डिफरेंट लग रही है तो वो अलग स्पीशीज़ हो जाती है ना. मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस थोड़ा भी आ रहा है तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे. लेट अस कंसीडर मैंजिफेरा इंडिका को हम कंसीडर कर रहे हैं. सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, पैंथेरा लियो. मैंजिफेरा इंडिका मैंगो है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है, पैंथेरा लियो लाइन है. ऑल द 3 नेम. अब ये अभी हम पढ़ के डाइवर्सिटी में देखे थे कि मैंजिफेरा जो है वो क्या है, जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पीशीज़. अभी हम स्पीशीज़ की स्टडी कर रहे हैं. तो ये जो इंडिका है ना, या फिर ये ट्यूबरोसम या फिर लियो, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज़ फॉर स्पेसिफिक एपिथेट. वाइल द फर्स्ट नेम मैंजिफेरा सोलेनम एंड पैंथेरा ये जेनरा है एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी. ये जेनरा जो है वो स्पीशीज़ से हायर लेवल है. ईच जीनस में हैव वन और मोर देन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ईच जीनस, हर एक जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए. जैसे पैंथेरा टाइग्रिस, जैसे पैंथेरा एक जीनस है, इसके पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, या फिर हम पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा टाइग्रिस. तो ये 3 अलग अलग इंडिविजुअल हो गए, ये 3 अलग अलग स्पीशीज़ हो गई. लियो लायन, पार्डस लेपर्ड एंड टाइग्रिस टाइगर. तो ये 3 अलग अलग इंडिविजुअल हो गए, अलग अलग इंडिविजुअल नहीं, अलग अलग स्पीशीज़ हो गई. ठीक है, जबकि जेनरा जो है वो सेम है but having morphological representing different organism but having morphological similarities. लेकिन एकदम 100% सिमिलर नहीं है, वेरिएशन है. फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा is another specific epithet called tigris and solenum include species like nigrum and melongena. ठीक है, human being belongs to the species sapien which is grouped into जीनस होमो. ह्यूमन का क्या नाम है, होमोसेपियन है ना. होमो क्या है, जेनरा, और स्पीशीज़ कौन सी है, सेपियन है. अब जीनस देखते हैं. जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़. ये तो ग्रुप होता है स्पीशीज़ का, जैसे हमने अभी देखा ना. बस याद करने के लिए ये है KPCOFGS. तो अभी हमने स्पीशीज़ देखा. स्पीशीज़ के लिए ध्यान रखना, इट इज़ द बेसिक यूनिट होता है. ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ दिस टैक्सोनॉमी की जो बेसिक यूनिट है वो कौन सी है, स्पीशीज़ है.
ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ किस में आ जाएगा, जीनस में आ जाएगा। तो जीनस क्या है, इट कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, अब ये पैंथरा एक जीनस है, ठीक है। और अगर हम फेलिस का देखें, फेलिस क्या है, कैट है का, अगर हम पैंथरा की स्पीशीज़ देखेंगे तो उसमें कैरेक्टर्स ज़्यादा कॉमन दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू हम अलग जीनस की स्पीशीज़ को देखेंगे। तो जैसे पैंथरा के लोगों को देखेंगे तो उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स मिल सकते हैं, बट जो फेलिस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ना, वो थोड़ा उनसे थोड़ा क्या ज़्यादा ही डिफरेंट है। आगे चलते हैं। We can say that genera are aggregate means group of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum. जैसे lion है Panthera leo, Panthera pardus, Panthera tigris with several common features. several कुछ common है, इसमें कुछ features जो हैं common दिखते हैं। आर ऑल मतलब साथ में रहें तो जैसे लगेगा फैमिली। हाँ, आर ऑल स्पीशीज़ ऑफ जीनस पैंथेरा, ये किसके मेंबर हैं, ये पैंथेरा के हैं। एंड दिस जीनस डिफ़र फ्रॉम अनदर जीनस से, ये डिफ़र कर रहा है फेलिस से जिसमें कैट आती हैं, उससे ये ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, है ना। फिर आता है फैमिली। फैमिली क्या है, अब फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ जीनस के ग्रुप को फैमिली कह रहे हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना, तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। सिमिलैरिटी हमें कम मिलती जाएगी। सबसे ज़्यादा सिमिलर फीचर कहाँ मिलेंगे, स्पीशीज़ में मिलेंगे। सेम स्पीशीज़ हैं तो हमें ज़्यादा सिमिलर फीचर्स मिलेंगे, फिर सिमिलैरिटी डिक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। तो उसी तरीके से फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज़ कम्पेयर टू जीनस और स्पीशीज़ के कंपेयर में जितनी सिमिलैरिटी थी फैमिली में कम मिलेगी। फैमिलीज़ आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ। अब यहाँ पे फैमिली किस पे बेस्ड है ये ध्यान रखना है। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे बेस्ड होती है प्लांट स्पीशीज़ में। अमंग प्लांट फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा अगर हम ले लें, जैसे हमने सोलेनम लिया, पिट्यूनिया लिया और धतूरा, ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी से, ठीक। अमंग एनिमल में अगर हम ले लें जीनस, जो हमारा पैंथेरा है, पैंथेरा में क्या क्या आ रहा है, लायन, टाइगर, लेपर्ड इस पुट अलॉन्ग विथ जीनस। उस जीनस को किसके साथ रखा गया, फेलिस के साथ, कैट जिसमें आता है, इन द फैमिली फेलिडी। अब सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, फैलिडी और कैनिडी में रखा गया। तो यहाँ पे कुछ मतलब सिमिलरिटी हमें हल्की फुल्की दिखेगी कि ये कार्निवोर हैं, बट ये ज़्यादा क्या है, डिससिमिलरिटी हमें दिखाई दे रही है क्योंकि अलग अलग फैमिली, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज जैसे स्पीशीज़, जीनस और फैमिली वो किस पे बेस्ड है, नंबर ऑफ, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। अभी भी उसमें भी फैमिली में कुछ न कुछ सिमिलर कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर में देखें, ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। एग्रीगेट मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ये हायर कैटेगरी है, इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, ये ग्रुप ऑफ फैमिली है ना, फैमिली, ये ऑर्डर किसके, ये ग्रुप ऑफ फैमिली, ढेर सारी फैमिली मिलकर क्या बना रही है, वो ऑर्डर बना रही है। इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर, और जैसे हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं तो फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा included in a family. Plant families जैसे Convolvulaceae, Solanaceae,
आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर, किस ऑर्डर में आता है? पॉलीमोनियल में आता है। ये किस पे बेस्ड होता है? ऑर्डर को क्लासिफाई प्लांट में अगर हम करते हैं तो फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है। एनिमल में अगर देखें, एनिमल में ऑर्डर कार्निवोरा है, तो ऑर्डर कार्निवोरा में क्या क्या आ रहा है? फैलिडी और कैनिडी आ रहा है, या फिर हम कहें ये जो आ गया ये दोनों फैलिडी, ये कैट वाली फैमिली हो गई और ये डॉग वाली फैमिली हो गई कैनिडी। ठीक, तो ये हो गई ऑर्डर की बात। फिर आता है क्लास। क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर जैसे प्राइमेट ऑर्डर है एक, ठीक, प्राइमेट ऑर्डर है, इसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ये सभी आ गया। और ये सभी को कहाँ पे रखा गया है? क्लास मैमेलिया में रखा गया है। और ये मैमेलिया को हम कार्निवोरा के साथ रखें, दैट इंक्लूड, अब ये मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये कार्निवोरा के साथ रखा गया है। कार्निवोरा में टाइगर, कैट, डॉग सब आ गए। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर ऑल्सो, इसमें अदर ऑर्डर भी आते हैं। ठीक है, बट अगर हम मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन की बात करें तो वो प्राइमेट्स आ जाएंगे। अगर हम ये कार्निवोरा की बात, टाइगर, कैट, डॉग की बात करें तो कार्निवोरा आ गया। लेकिन ये किसके ऑर्डर हैं? ये सभी ऑर्डर मैमेलिया के हैं। मैमेलिया क्या है? क्लास है। ठीक, क्लास कौन सा है? मैमेलिया। मैमेलिया के कई ऑर्डर हैं। अब अगर हम प्राइमेट्स की बात करते हैं तो मंकी वाला आ गया, और फिर उसके बाद अगर हम कार्निवोरा की बात करते हैं तो कैट, डॉग एंड टाइगर, ये सब आ गया। फिर उसके ऊपर चाहते हैं तो क्या आता है हमारा? ग्रुप ऑफ क्लासेस नोन एज फाइलम। ठीक है, फाइलम वर्ड हम किस में यूज़ करते हैं? एनिमल किंगडम में। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल के साथ, ये सब किस फाइलम में आता है? बताइए किस में आता है? फाइलम कॉर्डेटा। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर, जैसे अब इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होता है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है, नर्व कॉर्ड, और आर इंक्लूडेड इन कॉर्डेटा में आते हैं। इन केस ऑफ प्लांट के केस में जो क्लास होता है विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर साइन, ग्रुप ऑफ क्लासेस ही हैं, उसे हम डिवीज़न में रखते हैं। ठीक है, हायर कैटेगरी का नाम क्या है? डिवीज़न है। फिर आता है किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट। सारे प्लांट किस में आ गए? प्लांटी में आ गए, किंगडम प्लांटी में, और सारे एनिमल किस में आ गए? एनिमेलिया में। From various division, henceforth we will refer to these two group as animal और plant kingdom। हम नहीं कहा। The taxonomic category from species to, जो स्पीशीज़ से ये दिया हुआ है, स्पीशीज़ से किंगडम तक का जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और किस ऑर्डर में? छोटे से बड़ा, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, उसको हम क्या कह रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर। ये इम्पॉर्टेंट है, हाँ, असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़ा। कहाँ गया? स्टार्टिंग विद स्पीशीज इन फिगर 1.1, दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरी। ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं, हाँ। अब इनके बीच में भी सब कैटेगरीज हैं इन द हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। बट नीट में यही जो एनसीईआरटी में गिवन है वही पूछा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ध्यान रखना है। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1। अब यही चीज़ बस हम याद कर लें, KPCOFGS याद कर लें, उसके बाद स्पीशीज़ छोटे से बड़े की तरफ जाए। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया है। हायर द कैटेगरी, ठीक है, ये हो गया 1.1। कैन वी रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? समझ में आ पा रहा है ये ना? से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे।
बताया जा चुका है। लोअर द टैक्सा, जितना नीचे होंगे मीन्स स्पीशीज़ के पास जितना होंगे, मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर करेगा, उतना ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक वो शेयर करेगा। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज डिफ़िकल्टी, जितना ऊपर हम जाएंगे मीन्स किंगडम की तरफ जाएंगे तो हमें डिफ़िकल्टी होगी ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप को ढूंढने में टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे? किंगडम लेवल पे। बट स्पीशीज़ लेवल पे होंगे तो हम आसानी से बता पाएंगे। अब यहाँ पे ये वाला जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हर एक पॉइंट हमें याद करना है। अब करना कैसे है ये मैं बताऊँगी आपको। इसमें सिर्फ 4 ही चीज़ दिया है जो हमें याद रखना है। पहली चीज़ है मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। ठीक है, तो पहले तो बायोलॉजिकल नेम याद करते हैं। मैन का सब लोग पता है, ह्यूमन का क्या होता है? होमो सैपियन होता है। ठीक है, हाउस फ्लाई का याद कर लीजिए, मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिक ऐसा समझ में आ रहा है तो हाउस फ्लाई है मस्का डोमेस्टिका। मैंजिफेरा इंडिका बार बार अभी बोला, मैंगो याद हो गया होगा। ट्रिटिकम एस्टिवम भी काफ़ी बार जेनेटिक्स में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम ये तो समझ में आया कि ये एनिमेलिया है ना, एनिमेलिया में आया मैन और हाउस फ्लाई, और प्लांटी में आया हमारा मैंगो और वीट। ठीक है, अब फाइलम में आ जाते हैं। फाइलम में कौन सा है? मैन का कॉर्डेटा है, ये एक इंसेक्ट है तो ऑर्थोपोडा में है। मैंगो एक क्या है? प्लांट है तो, और ये कैसा है? फ्रूट है ना, तो ये एंजियोस्पर्मी में है। और वीट जो है वो भी एंजियोस्पर्म है। ठीक है, एंजियोस्पर्म है। ये कहीं भी टेडोफाइट नहीं है, जिम्नोस्पर्म नहीं है, ये क्या है? एंजियोस्पर्म है। फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, ये फाइलम में कोई दिक्कत नहीं है। फाइलम और डिवीज़न में ये हमारा डिवीज़न कौन सा हो गया? एंजियोस्पर्मी दोनों, मैंगो एंड वीट। और मैन कॉर्डेटा फाइलम, ऑर्थोपोडा हाउस फ्लाई। यहाँ तक सही है। अब क्लास में आ जाओ। क्लास कौन सा है? मैमेलिया। ठीक है, हाउस फ्लाई क्या है? एक इंसेक्ट है, इंसेक्टा। अब मैंगो जो है वो डाइकॉट है तो डाइकॉटलिडनी, और मोनोकॉट है वीट तो मोनोकॉटलिडनी। ठीक, यहाँ इतना हो गया। अब इसमें देखो, ये जीनस वाले पे आ जाओ, ऑर्डर अभी छोड़ो, जीनस में आओ। जीनस क्या है? होमो है, यहाँ पे मस्का है, यहाँ मैंजिफेरा है मैंगो का, और वीट में ट्रिटिकम है। ठीक है, फैमिली आओ, होमो से होमिनिडी, मस्का से मस्किडी, मैंजिफेरा की याद करना होगा एनाकार्डियेसी, और ट्रिटिकम पोएसी। ठीक है, पोएसी, ग्रामिनी फैमिली और पोएसी फैमिली। ठीक है, फिर अब बचा ऑर्डर हमें देखना। ऑर्डर मैन किसमें? मैन का भी हम लोगों ने देखा था, प्राइमेटा में क्या था? मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। उसके साथ साथ मैन भी किस ऑर्डर में आता है? प्राइमेटा में आता है। ठीक, हाउस फ्लाई का ऑर्डर है डिप्टेरा। कौन सा है? डिप्टेरा। मैंगो का फैमिली कौन सी? एनाकार्डियेसी, और ऑर्डर है सैपेंडेल्स। और वीट की कौन सी फैमिली? ग्रामिनी और पोएसी एंड उससे पोएल्स। ठीक है, तो ओवरऑल हमें क्या चीज़ ध्यान रखना है? ये 4 पॉइंट याद रखना है कि मैन का ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा, हाउस फ्लाई डिप्टेरा, मैंगो सैपेंडेल्स, ये ऑर्डर हो गया। और फैमिली मैंगो की क्या है? एनाकार्डियेसी। और सब कुछ याद हो गया होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग हायरार्कियल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो KPCOFGS करके हमें ये नहीं लगा देना है, ये गलत है, क्योंकि ये क्या बोल दिया? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा मीन्स स्पीशीज़ से K की तरफ जाएगा, तो इसमें और इसमें दोनों में। अब ये देख लो, KPC नहीं है, KPCO नहीं है, यहाँ पे देखो KPCOFGS, तो आंसर क्या होगा? सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ मैंगो। मैंगो की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एनाकार्डियेसी मैंगो की फैमिली है। क्या है? फैमिली है। ये मैंगो का डिवीज़न है। हाँ,
और ये क्या है, क्लास है। क्या है, क्लास। और ये क्या आ गया, पोएल्स। तो ऑर्डर किसका है, वीट का। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ऑड पूछा था तो हमने ऑड बता दिया। नेक्स्ट, ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स अ रैंक टैक्सॉन। वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रैंक को भी और टैक्सॉन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम स्पीशीज से किंगडम। ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, हायर द टैक्सा ग्रेटर इज डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। तो इसमें ऑप्शन दिया है, बोथ ट्रू, बोथ फॉल्स, 1 ट्रू 2 फॉल्स, 1 फॉल्स 2 ट्रू। तो क्या है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, वो जब हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। ये वाला तो सही है। उसके अलावा हायर द टैक्स था, ग्रेटर डिफ़िकल्टी होती है, मींस कॉमन कैरेक्टर अगर कम हो रहे हैं तो वो डिफ़िकल्टी हो रही है टू डिटरमिन द रिलेशनशिप। तो ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट। फ्लोरल कैरेक्टर मीन्स फ्लावर के कैरेक्टर्स पे कौन सी कैटेगरी बेस्ड है, तो कौन सी कैटेगरी बेस्ड है, ऑर्डर। ठीक। नेक्स्ट है, ऑर्डर बाय विच वीट बिलोंग, किस ऑर्डर से वीट बिलोंग करता है, प्राइमेटा, प्राइमेट्स नहीं, प्राइमेटा था। ठीक है, प्राइमेटा होगा। ठीक। किस ऑर्डर से वीट बिलोंग करता है, तो ऑर्डर कौन सा होगा, प्राइमेटा मैन के लिए है ना, सैपिनडेल्स हमारा मैंगो के लिए है, डिप्टेरा हाउस फ्लाई के लिए है, पोएल्स किसके लिए, वीट के लिए। तो आंसर 4 इज करेक्ट। फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई की कौन सी फैमिली है, मस्क का क्या है, जीनस है, डिप्टेरा ऑर्डर है, और फैमिली कौन सी है। ठीक है। और इंसेक्टा, इंसेक्ट क्या है, इंसेक्टा इज़ अ क्लास, क्या है, क्लास है। ठीक है। और इसका जो इससे पहले 2 लेक्चर है बस, हाँ, डाइवर्सिटी बस देखना है, मीन्स वो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है ना, उसके रूल्स को देखना है। और लिविंग वर्ल्ड में बस यही है। और चीज़ें कट गई हैं, मीन्स हट गई हैं एनसीईआरटी से, तो जो हट गई हैं उसको स्टडी नहीं करना है। ठीक है।